2 दिन पहले आपने मुजफ्फरनगर महापंचायत की तस्वीरें देखी होंगी और आज करनाल महापंचायत में मैं हाजिर हूँ। और करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज में जो घायल हुए थे किसान और जिस अधिकारी के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ था, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने और घायल किसान और एक किसान की घायल किसान की बाद में मृत्यु हो गई थी, तो उसके लिए मुआवजे की मांग को लेकर ये महापंचायत का आयोजन किया गया है। कल तक समय दिया गया था, 6 तारीख तक सरकार को समय दिया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि सरकार किसान संगठनों की बात मान ले, लेकिन कल सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था कि शांति भंग करने वाले किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और न ही अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसके बाद ये महापंचायत, भारी भीड़ है, ये नई मंडी, अनाज मंडी है करनाल की, और आप यहाँ देख सकते हैं इस महापंचायत के साथ साथ एक कार्यक्रम ये भी है कि जो छोटा सेक्रेटेरिएट है यहाँ का, उसका घेराव करना है। लेकिन वो घेराव कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले डीसी के यहाँ से किसान संगठन के नेताओं को बुलाया गया था, तो किसान संगठन के नेता गए हैं बातचीत करने। इस बात की संभावना की जा सकती है कि प्रशासन से कुछ आश्वासन मिलने के बाद वो घेराव शायद टल जाए, क्योंकि अगर किसान संगठनों की बात सरकार मान लेती है, प्रशासन मान लेता है, तो उस घेराव की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ की तस्वीरें आपके सामने हैं, भारी भीड़ है, जिधर भी देखेंगे आप, जहाँ पर अलग अलग किसान संगठनों के झंडे हैं। 2 दिन पहले आपने मुजफ्फरनगर जो टिकैत की ज़मीन थी, वहाँ की तस्वीरें देखी थी। ये जो जगह है, ये गुरुनाम सिंह चढ़ुनी की तस्वीरें हैं कि ज़मीन है, और वहाँ की तस्वीर है। और आप जानते हैं कि इस किसान आंदोलन में गुरुनाम सिंह चढ़ुनी ने सरकार से कई बार सरकार को सख्त संदेश देने की कोशिश की है, और ये महापंचायत भी उसी संकेत का एक हिस्सा है। कैमरामैन नितिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 करनाल। कुरुक्षेत्र की किसान महापंचायत जारी है। ठन गई है बात। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो मांग की गई थी कि करनाल में 28 अगस्त को जो घटना घटी थी, जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें जो घायल किसान थे, एक किसान की बाद में मौत हो गई थी, उसके लिए मुआवजा दिया जाए, और जिस अधिकारी के आदेश पर वो लाठीचार्ज हुआ था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए महापंचायत हो रही है, भारी भीड़ है। यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे मैं नाम बताइए अपना। मेरा नाम रविंदर कुमार है, मैं करनाल से ही हूँ और पैसे से टीचर हूँ, लेकिन किसान का बेटा हूँ। और आज की जो महापंचायत है वो ये साबित करती है कि जिस तरीके से पिछले दिनों यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, किसानों के सिर फोड़े गए, और ये दिखाया गया कि सरकार किस तरीके से अपने क्रूर जो रवैया होता है उसको अपनाए हुए है। आज इस पंचायत ने साबित कर दिया है कि जो सरकार की बौखलाहट है वो देखने वाली है, और ये साबित कर देगा कि आने वाले दिनों में ये जो डर है इनका, जिस तरीके से इन्होंने बैरिकेड्स लगाए थे, जिस तरीकों से इन्होंने रोकने की कोशिश की, सारे चाक चौबंद किए और सोशल मीडिया पर बैन कर दिया, लेकिन आज तमाम तरीके की जो बाधाएं हैं वो तोड़ करके किसान इस महापंचायत में पहुंचा है, और ये साबित किया है कि पूरे देश का किसान एकजुट है, और इस किसानी के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी आत्मा के लिए एकजुट होकर के लड़ रहा है। वो चाहे हरियाणा का किसान हो, चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे यूपी का। अब आपको एक बात बताइए, जो सरकार ने मानने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, क्या सरकार मानेगी? थोड़ा टाइम और लगेगा, मुझे लगता है। मैं राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट हूं, और पिछले 9 महीने से और पिछले 5-6 साल से इस सरकार की हर चीज़ को हम बारीकी से देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने और इनको लगेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे यूपी का चुनाव नज़दीक आएगा और इनकी जो कारगुजारी है उस पर जैसे जैसे किसान की चोट होगी, किसान के वोट की चोट होगी, इनको समझ में आ जाएगा यूपी इनके लिए बहुत बड़ा इलाका है और बहुत बड़ी चीज़ है।
वो किसान जीत करके दिखाएगा। कोई पार्टी नहीं जीतेगी उसमें, किसान जीतेगा और किसान की जीत होगी। और उसके बाद सीधा इनके समझ में आ जाएगा ये कि 3 जो किसान को दबाने वाले, किसान को ख़त्म करने वाले बिल हैं, इनको वापस लेना ही पड़ेगा। 3-4 महीने में इनको टीका मिल जाएगा, दवाई मिल जाएगी और इनको आराम पूर्ण तरीके से पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को जो अहंकार है वो धीरे धीरे डिग्री में कम हो रहा है और वो आने वाले समय में थोड़ी डिग्री बची है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बस इतना ही। कैमरामैन नितिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 करनाल।